अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। बहुत देर से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी लेकिन ज़हन से निकल जाता था बार बार। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पे बोल ही दूँ। बहुत ज़रूरी बात है कि जब शादी हो रही होती है दो लोगों की तो उनके टेस्ट्स करवाने चाहिए फॉर सर्टेन डिजीज़ेज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। मतलब मियाँ बीवी को एक दूसरे से लग सकती हैं जिनसी ताल्लुक़ के वजह से। और उसमें कुछ से तो आप बहुत अच्छी तरह से आगाह होंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस सी है, एड्स है, कुछ इसके अलावा हैं, सिफिलिस है, गोनोरिया है, 1-2 और हैं। तो इन चीज़ों को अगर तो फैमिलीज़ आपस में डिस्कस करेंगी तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनेगा, मसला बनेगा। तुसी साढ़े बच्चे नूं की समझदे हो, शरीफ लोग ने, हाय साड़ी कुड़ी ने तो कदी घर तो बाहर नहीं निकल के वेख्या। तो ये चीज़ें ईगो पे ले लेते हैं लोग एंड मोस्ट ऑफ देम इवन डोंट नो कि कोई ऑलरेडी किसी के अंदर डिजीज़ चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई धोखा दे रहा है या छुपा रहा है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि निकाहनामे के अंदर एक कंपल्सरी सेक्शन या खाना बनाएँ जिसके अंदर ये रिपोर्ट्स लिखी जाएँ। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो पीपल विल बी लाइक अच्छा नहीं यार, बुरा लगता है कहते हुए, कैसे कहें। बहुत कम लोग हैं जो अभी शुरू हुए हैं ये काम करना। लेकिन स्टिल मुश्किल के साथ उनको कहते हुए डर लगता है। ख़ास तौर पे लड़की वाले को तो अरे ससुराल वाले लड़के वाले हैं की कहेंगे तो रिश्ता ही ना टूट जावे, अल्लाह खैर करेगा वाली बात ना। पिंडों में तो ऐसे ही होना है सबसे ज़्यादा। शहर वाले भी वैसे अंदर अंदरूनी तौर पे इस तरह के पिंड वाले ही बन जाते हैं, जब बात ज़रा जिगर की होती है, जिगर वाली करने की ना। और सिर्फ यही नहीं कि शादी से अब इसमें 2 नंबरियाँ भी होंगी, जाली रिपोर्टें लगवा देंगे। तो इस पे एक सॉल्यूशन है। अब इसको ज़्यादा टेक्निकलिटी से तो गवर्नमेंट के लोग या लैब के लोग ही देख सकते हैं। बट ये कि किसी एक स्पेसिफिक लैब से करवाना है टेस्ट, उसको आप फ्री कर दें। बिलीव मी, फ्री नहीं करेंगे तो शायद लोग नहीं कराएँगे, या फ्री ना भी करें तो रीज़नेबल कॉस्ट के उसको सब अफ़ोर्ड कर सकें। और उन रिपोर्ट्स की जो ऑथेंटिसिटी है उसके लिए गवर्नमेंट को फिर उस लैब में जैसे वो होते हैं ना अंडर कवर एजेंट्स, ऐसी कोई विजिलेंस रखनी पड़ेगी कि कोई भी पैसे लेके नकली रिपोर्ट्स ना दे। खैर ये तो हो गई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ की बात। अक्सर औरतों को तब पता चलता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और खुद एक सेकंड के लिए अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें कि उस वक़्त दम निकल जाता है उस औरत का कि क्या मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को भी ये डिज़ीज़ हो गई होगी। सिर्फ़ मियाँ बीवी को नहीं लगती, आगे से होने वाले बच्चे को भी लग जाती है। इसलिए ये बहुत अहम बात है। और चलें ये भी नहीं कि चलो एक दफ़ा शादी से पहले करा दिया डिज़ीज़ तो बाद में भी लग सकती है, हॉस्पिटल के किसी इंस्ट्रूमेंट से भी लग सकती है। सिर्फ यही नहीं है कि किसी ने कोई गैर शरई या गैर अखलाकी काम किए हैं तो उसे ये डिज़ीज़ लग गई है। खून के इंतकाल से लग जाती है ये डिज़ीज़। तो जिस तरह से पोलियो की वैक्सीन के लिए टीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ बेसिक डिजीज़ेज़ जैसे कि जिसमें मैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को भी ज़रूर ऐड करूँगी, इसके लिए भी घर-घर जाके सैंपल्स ले लें। लोगों को एक मुश्किल तो ये भी होती है ना कि अच्छा जी दूर बड़ी है लैब, क्या करें, कैसे जाएँ, खर्चा लगेगा, जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से पोलियो के लिए घर पे आती हैं टीम्स, आप इसी तरह से वायरल डिजीज़ेज़ और जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, बिकॉज़ ये सब जड़ होती है बाकी सब बीमारियों की। इनके आप टेस्ट हर किसी के 3 महीने के बाद फिक्स कर दें। आई नो कि ये हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। इन टेस्ट पे उतना पैसा असल में लगता नहीं है जितना हम प्राइवेट लैब्स में जाके पे करते हैं। और अगर लग भी जाए तो जो जितनी डिजीज़ेज़ ये स्प्रेड हो रही हैं, कम से कम इंसानी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। ये तो ख़ैर एक थोड़ी-सी ज़्यादा मॉडर्न कह लें या ऐसी बात है ग़ालिबन जिसे हमने कहीं अहादीस में नहीं पढ़ा, आई माइट बी रॉन्ग। लेकिन हमारे यहाँ तो ख़ैर से मौलवी हज़रात उस सेक्शन पे भी काँटा मार देते हैं जिसके ऊपर औरत को तलाक का हक़ मिलता है या वो शराइत लिखवा सकती है, जिस पे उसने शादी करनी है। तो ये भी साथ कंपल्सरी मौलवी हज़रात के ऊपर कोई आप दफ़ा लगा दें जो काँटा मारेंगे इसके ऊपर। और ना सिर्फ़ ये कि काँटा मारेंगे, वो खाली भी नहीं छूटेगा पेज। क्यों औरतें इतनी ज़्यादा टॉर्चर में जाती हैं? और बाज़ औक़ात इंडिया की एक फ़िल्म थी नज़र, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि हर प्रोस्टिट्यूट की डेथ होती थी हर कुछ अरसे बाद ना, मिस्टीरियस सी फ़िल्म थी। तो और वो भी किसी एक ख़ास तरीके से, मतलब कोई एक शख़्स था जो उनका मर्डर कर रहा था। एंड में ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें जो एक खातून है वो ही उनका मर्डर कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि उसके हस्बैंड को उनमें से किसी से एड्स लगी और उससे उस खातून को लग गई। और जो उस डायलॉग में एक दर्द था ना कि मेरा शौहर एक बीमारी के साथ सोए और फिर वो बीमारी मुझे लगे, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? अब यहाँ पे मैं वैसे ये नहीं कह रही कि सिर्फ हस्बैंड ही यूँ करते हैं। वेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल तो औरतों के भी चल रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। पर अगर आपने गुनाह भी करना है ना, फतवे लगाने वाले तो मेरी बात पे बोलेंगे, पर बोल लें, मुझे क्या। अगर आपने गुनाह भी करना है ना तो खुदा के लिए अपनी हेल्थ को पहले देख लें। उसे कहें करा ले टेस्ट अपने। नहीं तो अगर वो नहीं कराता तो आप करा लें कि आपने कोई डिजीज़ तो नहीं कैच कर ली। इसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं कि आपको कितनी देर के बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि वायरस फैलने के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर वो इनिशियली पता लग जाए शुरू में तो उसको क्यूर किया जा सकता है, एज़ कम्पेयर टू तब जबकि वो पूरे जिस्म में फैल चुकी हो। हमारे माशरे में जहेज़ की और बरी की तैयारियाँ हो रही होती हैं। पता नहीं किस-किस लेवल पे जो अपने हिसाब से सब कर सकते हैं। जहेज़ में या बरी में खुदा के वास्ते कपड़ा लत्ता, ज़ेवर दें या ना दें, लेकिन ऐसी बीमारियाँ मत दें। शुक्रिया।